नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब ये फैसला तो हो गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्लियामेंट पहुंचेंगी और इसका ऐलान भी हो गया है कि राहुल गांधी ने जो वायनाड सीट खाली की है वहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी जब भी उपचुनाव होगा। आमतौर पर नियम ये है कि जो सीट वैकेंट होती है, खाली होती है, जब वो खाली की गई है उसके 6 महीने के भीतर वहाँ से चुनाव होना चाहिए। तो अगले 6 महीने के भीतर, और मुझे लगता है कि जब हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में चुनाव होंगे तो उसी के साथ वायनाड सीट के लिए भी चुनाव करा लिया जाएगा। वायनाड के अलावा भी जहाँ जहाँ सीटें खाली हुई हैं, जिन जिन प्रदेशों में सीटें खाली हुई हैं, जैसे कोई एमएलए एमपी बन गया है तो जो एमएलए की सीट खाली हुई है वहाँ के लिए भी अलग अलग राज्यों में इलेक्शन हो जाएंगे। तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी, ये एक्चुअल में फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने खुद प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कर दिया था। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी, जिस समय यह घोषणा की गई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उस समय साथ में केसी वेणुगोपाल तो खड़े हुए थे लेकिन सोनिया गांधी नहीं खड़ी थी। जिस बैठक में ये फैसला हुआ कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़ाया जाएगा, उस बैठक में इन 4 लोगों के अलावा सोनिया गांधी भी थी। तो सोनिया गांधी का इस घोषणा के समय कैमरों के सामने नहीं आना अगेन एक प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। और ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि लगातार ये बातें आती रही हैं कांग्रेस के भीतर से कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय उस तरीके से संसदीय राजनीति में आए जिस तरीके से अब उनकी शुरुआत होने वाली है, अगर वहाँ से वो जीत करके लोकसभा में पहुँच जाती हैं। तो सोनिया गांधी क्यों नहीं चाहती थी, इसके 2-3 बड़े कारण समझ में आते हैं। एक कारण ये है कि जिस तरीके से बहुत ही अल्प अवधि में प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के स्वामी बने हैं, मालिक बने हैं, एक व्यवसायी बने हैं, और जिस तरीके से इन्होंने शिमला के पास एक घर बनाया है, उस घर की कीमत ही करीब 35-40 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा जो तमाम दूसरे एसेट्स हैं रॉबर्ट वाड्रा के, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, जब ये नेशनल हेराल्ड का मामला चला था, उससे पहले दूसरी प्रॉपर्टीज़ के मामले चले थे, जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन करके कई दौर की पूछताछ की थी, तब बहुत सारी चीज़ों के पते चले थे। उनमें यह भी जानकारी मिली थी कि राजस्थान में भी संपत्तियां खरीदी गई, बेची गई। हरियाणा में भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय ज़मीनें खरीदी गई और फिर कई गुना दामों पर वो बेची गई। मतलब एक मोटा खेल चला। प्रियंका गांधी वाड्रा का जो एक एमएफ हुसैन ने पेंटिंग दी थी इनके पिताजी की कांग्रेस पार्टी को, उसको भी एक बैंकर के हाथों बेच करके 2 करोड़ में, तो वो 2 करोड़ वाला मसला भी जेरे बहस रहा है। बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी रहे हैं। तो सोनिया गांधी संभवतः इसलिए नहीं चाहती थी कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा नॉमिनेशन दाखिल करेंगी और संपत्तियों का खुलासा करेंगी अपने शपथ पत्र में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देश विदेश के सामने आ जाएगी
जो अभी दबी छिपी हैं, और विपक्ष के हाथ में एक मोटा मुद्दा मिल जाएगा, बड़ा मुद्दा मिल जाएगा गांधी नेहरू परिवार को फिर से घेरने का। पर यह माना जा रहा है कि देरी इसलिए भी हुई है कि जिस तरीके से गांधी नेहरू परिवार ने राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर अलग अलग फाउंडेशन, इस तरह की चीज़ें कर रखी हैं, और उनकी हजारों सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मालिक यही लोग बने हुए हैं। तो उसी तरीके से अब तक हो सकता है कि जो रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति है उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया हो, या उनके चूंकि एक बेटा है एक बेटी है उनके नाम कर दिया गया हो, या दूसरे कोई तरीके अपना लिए गए हों। मतलब कम से कम प्रॉपर्टी को कैसे शो किया जाए इसके इंतजाम संभवतः कर लिए गए होंगे। दूसरी वजह ये थी सोनिया गांधी की अनिच्छा की कि प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आए ना आए, उसको लेकर के वो नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी का घर के भीतर से ही कोई दूसरा चैलेंजर खड़ा हो। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग राज्यों के जो चापलूस मंडली के सदस्य हैं, वो तो बहुत समय से ये बात कहते रहे हैं कि राहुल गांधी तो फेल हो गए हैं। 50-55 चुनाव ये अब तक हार चुके हैं जब से इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस की कमान संभाल रखी है। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा को लाया जाए जिनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है। तो इन चीज़ों को हमेशा सोनिया गांधी दबाती रही है। लंबे समय तक तो वही प्रेसिडेंट रही हैं, और नहीं भी हैं तो भी सुपर प्रेसिडेंट तो सोनिया गांधी ही हैं और राहुल गांधी ही हैं। वही सारे फैसले लेते हैं। मनमोहन सिंह जिस तरीके से एक रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर थे, उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट के अलावा क्या है, उनकी उतनी ही हैसियत है। तो दूसरा कारण ये था कि राहुल गांधी का चैलेंजर घर के भीतर से ही खड़ा ना हो जाए, पैदा ना हो जाए। अब पैदा हो रहा है। उनके ना चाहने के बावजूद परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ गए। वायनाड से भी लड़ गए जहां से वो 2019 में जीते थे, और जिस सीट को सोनिया गांधी ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से छोड़ दिया था और राज्यसभा का रुख किया था, उस रायबरेली से भी वो चुनाव लड़ गए और दोनों सीटों से वो जीत भी गए। वायनाड से उनकी जो जीत का अंतर है वो 3,64,000 है, और रायबरेली से वो 3,90,000 के अंतर से जीते हैं। अब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 सीटें तो अपने पास रख नहीं सकता है। चुनाव की घोषणा यानी नतीजों की घोषणा के 14 दिन के भीतर किसी भी 2 जगह से चुने गए सांसद को 1 सीट छोड़नी होती है। तो लास्ट डे यानी 13वें दिन आकर के राहुल गांधी ने कहा कि मैं वायनाड सीट छोड़ रहा हूं और रायबरेली सीट रखूंगा, जो उनकी खानदानी सीट है, जहां से 1952 और 57 में इनके दादा फिरोज गांधी लड़े थे और जीते थे। बाद में इनकी दादी इंदिरा गांधी लड़ती रही, जीतती रही, प्रधानमंत्री बनती रही, और बाद के वर्षों में फिर सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक लड़ती रही। अब वहाँ से राहुल गांधी चुने गए हैं, 3,90,000 के अंतर से जीते हैं। तो रायबरेली से राहुल गांधी उस समय ना लड़ कर के प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कैंडिडेट बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। और जब तक वायनाड में वोटिंग नहीं हो गई तब तक राहुल गांधी ने यह भी ऐलान नहीं किया कि वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड में जब मतदान खत्म हो गया तब जाकर के ये फैसला हुआ कि ये रायबरेली से भी लड़ेंगे।
उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज भी कसा था और कहा था कि इनको भरोसा नहीं है कि इस बार वायनाड से जीत जाएंगे, इसलिए दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का ये फैसला करेंगे, और इन्होंने किया, लड़े, जीत गए। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली की दूसरी सीट से क्यों लड़े, अमेठी से क्यों नहीं लड़े? क्या इसलिए कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हरा दिया था? उनको डर था कि अगर दूसरी बार भी वैसा ही नतीजा हो गया तो फिर बहुत बड़ी बदनामी होगी, पूरे परिवार की बदनामी होगी। रायबरेली से इसलिए कि रायबरेली ज़्यादा विश्वसनीय है अमेठी के मुकाबले। रायबरेली से तो उनके पूरे ख़ानदान के लोग जीतते रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं, एक बार को छोड़ करके 1977 में ज़रूर इंदिरा गांधी हारी थी राजनारायण के सामने। बाकी तो अभी तक रायबरेली अभेद्य ही कही जाएगी, परिवार के लिए कम से कम। बाकी लोग हारे होंगे, लेकिन परिवार का सिर्फ इंदिरा गांधी 1977 में हारी थी। अब बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अमेठी 2019 में राहुल गांधी ही नहीं हारे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हारी थी, क्योंकि वो उनका चुनाव का प्रबंधन देख रही थी। और रायबरेली से तो राहुल गांधी ने लड़ने का फैसला कर लिया, वहाँ से वो लड़ भी गए। अमेठी से खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जैसे राहुल गांधी नहीं जुटा पाए, इसलिए वहाँ से केएल शर्मा को इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था कि वो स्मृति ईरानी के सामने हार भी जाएंगे तो इतनी बदनामी परिवार की नहीं होगी। पर किसी को पता नहीं था कि केएल शर्मा भी वहाँ से जीत जाएंगे। अब केएल शर्मा से तो सीट खाली करा नहीं सकते, इससे बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी। और संभवतः राहुल गांधी चाहते भी नहीं हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ये आपका रायबरेली या अमेठी का प्रतिनिधित्व करें। वो जो सोनिया गांधी का डर है कि कोई चैलेंजर खड़ा ना हो जाए राहुल गांधी के सामने, तो फिर वो परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। अब वायनाड, जहां 2019 में राहुल गांधी इसलिए ये सोच करके पहुंच गए थे चुनाव लड़ने के लिए कि अमेठी में मैं हार भी गया स्मृति ईरानी के सामने, तो वायनाड तो मुझे कम से कम जिता ही देगा, जहां मुस्लिम वोटों की संख्या और ईसाई वोटों की संख्या मिलकर के बहुत हो जाती है। और अभी भी चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, इस परिवार को, कांग्रेस को वोट देने वाले हिंदुओं की भी कोई कमी है नहीं, तो वहाँ से श्योर होता है कि जीत जाएंगे। और केरल में 2019 में भी कांग्रेस को निर्णायक सीटें मिली थी और इस बार भी निर्णायक सीटें मिली हैं। इस बार भी संभवतः 13 सीटें मिली हैं और उनमें वायनाड भी शामिल है, जहां से 3,64,000 के अंतर से राहुल गांधी जीते। तो एक लिहाज से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वायनाड सुरक्षित सीट है। और अब तो इस बात पर भी ठप्पा लग गया है कि जैसे रायबरेली और अमेठी नेहरू गांधी परिवार का एक किले के रूप में, एक घर के रूप में प्रचारित किया गया, उसी तरीके से अब इन्होंने वायनाड को भी कुछ वैसा ही रंग दे दिया है कि अगर राहुल गांधी वहाँ से सीट छोड़ रहे हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि साहब प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वहाँ से जीत करके आ भी गई, जिसकी संभावना बहुत है, तो लोकसभा में क्या सीन होगा, उनका दायित्व क्या होगा? क्योंकि अभी तक भी राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष का पद ग्रहण करूं या नहीं करूं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब आप बन जाते हैं, तब जो आपके विदेश के टूर होते हैं आए दिन के, भाई हर महीने पता लगता है कि किसी न किसी दूसरे देश में राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का तो दायित्व बहुत बड़ा होता है और बड़ी
मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, डिबेट्स में शामिल होने के लिए भी, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी, तमाम दूसरे कामों के लिए भी। तो उसके लिए तो पूरा डेडिकेशन और पूरा टाइम देना पड़ता है। उतना राहुल गांधी के पास कभी रहा नहीं। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उस भूमिका में रहेंगी? अगेन वही डर जो सोनिया गांधी को भीतर से रहता है कि राहुल गांधी का चैलेंजर खड़ा हो जाएगा, वो स्थितियां तो फिर निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा नेता प्रतिपक्ष बनती हैं राहुल गांधी के बजाय, और उनके ही वहाँ भाषण होते हैं अलग अलग विषयों पर, तब राहुल गांधी का क्या होगा? तो प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, संसदीय राजनीति में पदार्पण का जो सबसे बड़ा खतरा है वो राहुल गांधी के लिए है। और राहुल गांधी के इतने फेलियर हैं। 2014 का चुनाव हारे, मतलब कांग्रेस पार्टी हारी, और ऐतिहासिक हार हुई, केवल 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में फिर हारी, केवल 52 सीटों पर सिमट गई। इस बार भी अगर उसकी 99 सीटें आ गई थी, अब घट करके 98 हो गई राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने की वजह से, तो इसकी वजह ये है इंडी अलायंस का इकट्ठे चुनाव लड़ना और सीट मैनेजमेंट कर लेना। वरना उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, जितने राज्यों में, महाराष्ट्र में भी इनकी 13 सीटें आ गई, जबकि 2019 में केवल 1 सीट आई थी। इन सब राज्यों में इसलिए हुआ कि गठबंधन करके दूसरे दलों के साथ ये चुनाव लड़ पाए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ, महाराष्ट्र में तो इनका पहले से ही MVA था, शरद पवार और कांग्रेस के साथ में मिलकर के ये लड़े। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी से इनकी डायरेक्ट फाइट हुई, वहाँ तो ये पस्त दिखाई दिए। इस बार भी मध्य प्रदेश में कुछ हाथ नहीं लगा, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी कुछ नहीं कर पाए, झारखंड में भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, इन सब जगहों पर उसे पस्त होना पड़ा बीजेपी के सामने। तो सबसे बड़ा खतरा जो है इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा पहुंचने के बाद अगर किसी को होगा तो वो राहुल गांधी होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।